हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मारुति सुजुकी ने सिर्फ स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स से इतना कारोबार किया है जितना स्कोडा और वॉक्सवैगन भारत में मिलकर कुल कारोबार नहीं कर पाई हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में मारुति सुजुकी ने करीब 19,500 करोड़ रुपए के स्पेयर पार्ट्स बेच डाले हैं, जबकि इस दौरान स्कोडा वॉक्सवैगन का कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है वो 19,053 करोड़ रुपए रहा। मारुति सुजुकी का दावा है कि कंपनी ने 96% लोकलाइजेशन हासिल किया है। यही असल में कंपनी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इस वजह से ही कंपनी सस्ते पार्ट्स कम समय में बना पाती है और हाई मार्जिन बनाने में कामयाब रहती है। पैसेंजर कार की सेल के मामले में मारुति सुजुकी लीडर है, लेकिन इसके हाई मार्जिन और मजबूत प्रॉफिट के पीछे असल में आफ्टर सेल सर्विस का इंजन है। मारुति सुजुकी का ये सर्विस बिजनेस ऐसा प्रॉफिट इंजन बन चुका है जिसके दम पर कंपनी ने बाकी तमाम ऑटोमेकर्स को स्केल और कमाई दोनों के मोर्चे पर पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने केवल स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स बेचकर 19,500 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो कंपनी के कुल रेवेन्यू का 96% रहा और 13% हिस्से के तौर पर इसको देखा जा सकता है। लेकिन मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका असर बहुत बड़ा है। जल्द ही भारतीय हथियार दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारत लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट डील को अंतिम रूप देने के करीब है। इस समझौता होने पर भारत वैश्विक हथियार बाजार में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस से पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक स्ट्राइक की गई थी, जिसके बाद इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग तेजी से बढ़ी। अब कई देश भारत से इस मिसाइल की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को DRDO और रशिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार $450 मिलियन की ये डील अंतिम चरण में है। साथ ही कई अन्य देशों ने भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है, जिससे फ्यूचर में और समझौतों की संभावना बन रही है। कच्चे तेल के दाम भारत की इकोनॉमी से लेकर आम आदमी की जेब तक सीधा असर डालते हैं। JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट बता रही है कि ग्लोबल मार्केट में तैयार होता सप्लाई गैप क्रूड की कीमतों को फाइनेंशियल ईयर 2027 के एंड तक $30 प्रति बैरल तक घसीट सकता है। इसके पहले जून में S&P ग्लोबल ने भी इस तरह का ही अनुमान जताते हुए कहा था कि ये भारत के लिए बड़ी राहत की संकेत को दिखाता है। JP मॉर्गन के मुताबिक 2025 में ग्लोबल ऑयल डिमांड 0.9 MBD बढ़कर 105.5 MBD तक पहुंचने का अनुमान है। 2026 में ये स्थिर रहेगी और फाइनेंशियल ईयर 2027 में 1.2 MBD की तेज ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि 2025 और 2026 में सप्लाई डिमांड से करीब 3 गुना तेजी से बढ़ने वाली है। 2027 में ये गति भले घटे, लेकिन ओवर सप्लाई खत्म नहीं होगी। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो US फेड की रेट कट की बढ़ती उम्मीद, कच्चे तेल की घटती कीमतें और FIIs की खरीदारी की वजह से बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़त देखी गई। मेटल और PSU बैंक स्टॉक्स में तेज उछाल देखा गया। ये मजबूती पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों की वजह से आई है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने सेशन को बढ़त के साथ खत्म किया और एशियाई मार्केट्स में भी मजबूत ट्रेंड देखने को मिला। 26 नवंबर को सभी सेक्टर्स में खरीदारी के बीच निफ्टी 26,200 के ऊपर रहा और भारतीय इक्विटी इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1023 अंक यानी कि 1.21% की मजबूती के साथ 85,609.51 पर जाकर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 321 पॉइंट्स यानी कि 1.24% बढ़कर 26,205.30 पर क्लोज हुआ। आज की तेजी ज्यादातर मेटल्स की वजह से आई, जो US डॉलर इंडेक्स में आई गिरावट की वजह से उछले, क्योंकि उम्मीद से कमजोर US डेटा की वजह से दिसंबर में फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदें मजबूत हुई। चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। तो सोने चांदी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। इसका असर इंटरनेशनल मार्केट से लेकर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी के दाम बुधवार को 26 नवंबर को शुरुआती ट्रेडिंग में 0.5% से ज्यादा बढ़ गए। MCX दिसंबर गोल्ड 10 ग्राम 1,25,835 पर यानी 0.50% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया था। ये करीब 600 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। जबकि MCX दिसंबर सिल्वर की बात करें तो
तो 1 किलोग्राम 1,57,750 यानी कि 0.91% ऊपर रहा। चांदी 1,419 रुपए महंगी हो गई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट से आज स्पॉट गोल्ड 1.72% तेजी के साथ $4,165 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आया। आधार कार्ड में बदलाव देखने को मिला है। आधार कार्ड में अब नाम और पता बदलवाने वालों के लिए ये खबर खास है, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट करवाने जैसे नाम पते में बदलाव अगर आपको करने होंगे तो खास डॉक्यूमेंट की अब जरूरत पड़ने वाली है। आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने साल 2025-26 के लिए डॉक्यूमेंट की नई लिस्ट अब जारी कर दी है। ये लिस्ट आधार एनरोलमेंट यानी नया आधार बनवाने और आधार अपडेट दोनों पर ही लागू होगा। ऐसे में अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या पुराने में कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। UIDAI की ओर से जारी की गई अपडेटेड डॉक्यूमेंट लिस्ट कई लोगों पर लागू होगी। इसमें भारतीय नागरिक, विदेशों में रहने वाले नागरिक, OCI कार्ड धारक, 5 साल से ज्यादा आयु के बच्चे, लंबे टाइम से वीजा LTV पर भारत में रह रहे लोगों पर ये नए बदलाव लागू होने वाले हैं। भारत के मोबाइल नेटवर्क में बड़ा बदलाव बिना किसी शोर शराबे के होता हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जियो और एयरटेल के बीच होने वाली कॉल्स में भी HD वॉइस या वॉल्ट HD का आइकॉन दिखाई देने लगा है। ये वही फीचर है जो पहले केवल एक ही नेटवर्क के अंदर काम करता था, जैसे जियो से जियो या एयरटेल से एयरटेल कॉल पर। ये एक तकनीक है जिसमें आवाज बहुत साफ सुनाई देती है, जैसे सामने वाला पास बैठकर ही आपसे बात कर रहा हो, ऐसा लगता है। इसमें आवाज को थोड़ा वाइड वेव्स में भेजा जाता है, जिससे उसका असली स्वर ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है। लेकिन अब ये तकनीक आपको आम कॉल्स में भी, इंटरचेंज कॉल्स में भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।